हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव चपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग, अर्जेंट मैसेजेस, उनकी वार्निंग, उनकी ब्लेसिंग्स क्या आपकी तरफ आ रही हैं और वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे। ज़रूर से ज़रूर बने रहिए इस रीडिंग पे और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय शिव शक्ति लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति के आप लोगों के लिए क्या निकल के आते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है भक्ति। आत्मन, ब्यूटीफुल। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं? भगवान शिव और माँ शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? ओके, समाधि। ओके, बात। यहाँ पर है स्वादिष्ठान, रहता त्रिपुर सुंदरी, धर्म, विशुद्ध एंड संतोष, एंड अनाहत। ओके, माँ तारा, महासदाशिव, अर्धनारीश्वर, आदि योगी। ओके, बगलामुखी। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सक्सेस। तो ये 5 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ओके, तो शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस, अर्जेंट चैनलिंग उनकी आपको लेकर क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे। और काफ़ी खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव जय शिव शक्ति। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो गाइस, जो शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस में पहला मैसेज जो आ रहा है वो इस हफ्ते में आपके चक्रास के लिए आ रहा है कि आपके 3 चक्रों पे बहुत ज़्यादा काम चलेगा इस हफ्ते में। आप नोटिस कीजिएगा, विशुद्ध चक्र पे आपको ऊर्जा फील होने वाली है, स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा फील हो सकती है और अनाहत चक्र पे। इन चक्रास में अब सबका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इन चक्रास पे स्ट्रॉन्ग वर्क चलेगा इस हफ्ते में। ठीक है, और पूरे हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी एक्सप्रेसिंग पावर और ज़्यादा बढ़ रही है। आप पहले से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कामों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। विशुद्ध की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप की कुछ बोली हुई बातें सत्य हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर विशुद्ध का मैसेज आ रहा है। तो इस हफ्ते में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बता दी। तो पहली चीज़ कि आपकी ज़बान से जो भी शब्द निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा अनमोल है। जैसे आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हो उस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, ठीक है, कि खर्च करूँ कि नहीं करूँ। उसी तरीके से ज़बान से शब्द निकल रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सोचना है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। ठीक है, आपकी शब्द आपकी ऊर्जा है और ध्यान रखिएगा, कितना भी ट्रिगर आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, गंदे शब्द आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए कि भगवान इसका इतना बुरा कर देना। मैं आपको बता देती हूँ इसका रीज़न, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्रारब्ध अनुसार होती हैं, लेकिन अगर आप उन पर प्रतिक्रिया गंदी देते हैं
तो वो एनर्जी में आप भी अटकते हैं, इसी तरीके से अटकते हैं। फिर आप सोचते हैं बहुत लंबे समय से कि मैं स्टक क्यों हूँ। आप स्टक इसीलिए होते हो क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर होता है या फिर चीज़ें होती हैं, वो ऑलरेडी आपके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है। उसके साथ भी जब आप और ज़्यादा उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर आपको लंबे समय के लिए अटकाती हैं। तो शब्द ऊर्जा हैं और उनको सोच समझ कर बिल्कुल वैसे ही खर्च करना है जैसे आप अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हो। तीसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि मेरी बोली हुई कोई बात सच हो जाती है और उस वक़्त आपके अंदर तामसिक ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, भक्ति का मैसेज भी आया था, तमस की ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। हमारे अंदर रजस एनर्जी भी होती है, सतत्व एनर्जी भी होती है, तमस एनर्जी भी होती है। अब कैसे पहचानें कि ये व्यक्ति राजसिक गुणों वाला है, तामसिक गुणों वाला है, सात्विक गुणों वाला है? आपके अंदर तामसिक एनर्जी किसको बताते हैं? तामसिक एनर्जी कौन-सी होती है? मान लीजिए किसी इंसान ने आपको कुछ कहा, ठीक है? आपको कुछ भी बोल दिया उस इंसान ने, तो आपकी प्रतिक्रिया बता देगी कि आपके अंदर तामसिक ऊर्जा ज़्यादा है, सात्विक ऊर्जा ज़्यादा है, राजसिक ऊर्जा ज़्यादा है। अगर आपका जो व्यवहार है वो कुछ इस तरीके से आया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, तू कहीं का ना बचे, तू मतलब वो जो होता है ना कि एक अंदर से भड़ास निकलती है और बहुत गंदा इंसान जो बोलता है गुस्से के अंदर, उसको लगता है कि इसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। वो जो पागल सा हो जाता है, ठीक है, अपना आपा खो देता है, घर का सामान-वामान फोड़ देता है, ये दिखाता है कि आपके अंदर तामसिक ऊर्जा ज़्यादा है। और तामसिक ऊर्जा जब भी आपके भीतर ज़्यादा होती है, किसी का नुकसान नहीं करती सिवाय आपके, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसलिए अर्जेंट चैनलिंग में ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी गाइडेंस है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उनसे कहाँ गलती हो रही है, कि उन्हें एनर्जी कॉर्ड कट करने हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक करने हैं। वो ऐसी ख्वाहिश, ऐसी मैनिफेस्टेशन रखते हैं यूनिवर्स के सामने कि मुझे सामने वाले को तड़पता हुआ देखना है। ट्रस्ट मी, आपको भी वो एनर्जी में स्टक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ये ख्वाहिश रखी है, आपका ये मैनिफेस्टेशन, तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको भी तो यूनिवर्स अटका के रखेगा कि जब उसका बुरा होएगा तू अपनी आँख से देखना। तब तक तुम भी कहीं नहीं जा पाओगे, तुम सोचोगे कि मेरा भला हो जाए तो कैसे संभव है, तुम्हारा प्रारब्ध था वो। तो विशुद्ध पे बहुत सोच समझ कर शब्द निकालें। लोगों को लगता तो है कि मेरे को चक्रास मेरे हील हो जाए, मुझे पावर्स मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन आपके पास अवेयरनेस भी इतनी होनी चाहिए कि आप गलती ना करें। गलती करने के बाद चीज़ें ब्लॉक होने लगती हैं, ठीक है? और जितना हो सके लोगों को ब्लेसिंग्स दें। अगर आप ब्लेसिंग्स देते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, वो चीज़ मल्टीप्लाई होंगी। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं, उस चीज़ पर बोलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप साइलेंट रहेंगे, जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना आपके लिए पूरे हफ्ते में अच्छा रहेगा। अनाहत चक्र का मैसेज है, ये कार्ड भी बात कर रहा है कि लोगों को माफ़ करें। अगर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो माफ़ करें, ये चक्र आपकी हील कर रहे हैं यूनिवर्स। तो अनाहत चक्र यानी कि पास्ट का कोई ऐसी बात जिससे आपका बहुत ज़्यादा दिल दुख गया था, किसी ने आपका कुछ बोल दिया था, किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया था, उस चीज़ को लेकर भी आपको इस हफ्ते में ट्रिगर्स आ सकते हैं और उसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो सकते हो। आपके ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? यही शब्द निकल के यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं कि अदरवाइज़ आपके थॉट चक्र में वापस से एनर्जी ब्लॉक आएँगे और उसके बाद फिर आपको अपने चक्रास पे बहुत काम करना पड़ता है और आप भी कहीं न कहीं एनर्जी में फँस कर रह जाएँगे, ठीक है? स्वादिष्टान का मैसेज है, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रही है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएँ, ठीक है? तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब हर चीज़ बैलेंस में होना इम्पॉर्टेंट है। सत्य की एनर्जी आ रही है, विशुद्ध चक्र को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि झूठ ना बोलें, सत्य ही बोलें, यानी सच ही बोलें। और अगर ऐसा है कि भाई झूठ बोलना ही पड़ रहा है, तो चुप हो जाएँ, कुछ भी ना बोलें। ठीक है? और एक चीज़ और है, ठीक है? अब एक होता है सच, एक होता है झूठ, एक होता है कि ना जो सच है ना झूठ है, मतलब कहीं पर अगर साइलेंट रहने की ज़रूरत है तो बहुत सही है और बिना बोले भी काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और ऐसा ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना है जो सामने वाले का नुकसान करता हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें पूरे हफ्ते में कि कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे हम सामने वाले का कोई नुकसान हो जाता हो, ठीक है? ओके। इसके अलावा यहाँ धर्म की एनर्जी, अगेन सत्य और धर्म की एनर्जी निकल के आ रही है। ये धर्म जो है यही आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। जो व्यक्ति धर्म और कर्म को, 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, उसकी ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है क्योंकि वो सारी चीज़ों को अप्लाई करता है अपनी डेली 3D लाइफ में। ठीक है, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। शिव शक्ति बता रहे हैं कि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा शुद्ध हो रही है, जिसकी वजह से आपको थर्ड आई की भी पावर मिल रही है, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, शिव शक्ति की ब्लेसिंग से आपको थर्ड आई की पावर मिल रही है, ठीक है? तो ये आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा कभी भी उन लोगों को पावर्स नहीं देता है जो उनका गलत
यूज़ कर सकते हैं या मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो तामसिक एनर्जी होती है वो आपसे गलत काम करवाती है। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया तांत्रिकों का, तंत्र में बहुत चीज़ों को आप देख सकते हैं। जो लोग तामसिक एनर्जी को पूजते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उपासना करते हैं, तो वो उनका दिमाग ऐसा ख़राब कर देती हैं कि वो गलत पे गलत काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उसका अंत बहुत बुरा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोल पर्पस के रिगार्डिंग भी एक बार आपको बताया था, और हालांकि वो डिवाइन ने ही गाइड किया हुआ था आपको, कि आपको अपनी लाइफ में सोल पर्पस में भी ये देखना है कि किन कामों में आप हाथ लगाना चाहते हैं, किन में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पेल्स वगैरह भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप जो स्पेल कर रहे हो, आप जो चीज़ें कर रहे हो, उसमें किसी और का अहित तो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप अपने जो आपके पास आया उसको खुश करने के लिए आप किसी ऐसी सोल को दुख देने जा रहे हो जिसकी कोई गलती नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? डिवाइन बताते हैं। उनकी गाइडेंस, उनकी परमिशन लेनी होती है कि ये काम को मुझे करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उनकी परमिशन अगर नहीं है तो काम नहीं करना है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, बिकॉज आपको अपना नुकसान नहीं करना। आपको लगेगा मैंने तो किसी की मदद की, मैंने तो जन कल्याण किया, मैंने तो खुशी खुशी के साथ काम किया। नहीं, आपने एक सोल को प्रताड़ना दी है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर इंसान ने पास्ट लाइफ में सोल पर्पस करते टाइम कुछ गलतियां कर दी थी, जिसकी भी उनको पनिशमेंट मिल जाती है बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उतना ही करना है जितना आता है, और जिस चीज़ की परमिशन डिवाइन आपको दे रहे हैं। जिनकी परमिशन आपको नहीं है उन काम को ना करें, उनसे पूछ लें पहले। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, साइंस देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ सकती है, आपके प्रेम प्रसंग अच्छे हो सकते हैं, और माँ भगवती की कृपा से आपको बहुत सारा मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी इस हफ्ते में डेफिनेटली हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है कि अपने भीतर वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें। ठीक है, और एयर एलिमेंट को बैलेंस करें। एयर और वाटर एलिमेंट को अपने भीतर बैलेंस करें, यानी 10 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, और पानी भी आपको सही मात्रा में पीना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा ओवर इमोशनल फील हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माँ बगलामुखी जो हैं आपके शत्रुओं का संहार कर रही हैं, शत्रुओं का नाश कर रही हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि माँ बगलामुखी की जो है वो भक्ति आप करें। जब तक आपको कोई प्रॉपर गुरु ना आपके पास हो, तब तक आप कोई यूट्यूब से मंत्र लेकर साधना ना करें। और स्पेशली अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप भगवान की साधना करें। ठीक है, जैसे माँ की भक्ति हो गई, भगवान शिव की भक्ति हो गई, ठीक है, भक्ति हो गई हनुमान जी बाबा की। इन सब की साधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोअर एनर्जीज की या लोअर एंटिटीज की साधना आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उनकी जो वो चीज़ें बहुत जल्दी करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपकी जैसे वो ना बहुत सारी एनर्जीज को इन्वोक करना, इनको इन्वोक करें इस चीज़ को पाने के लिए, इनको इन्वोक करें इस चीज़ को पाने के लिए, बिल्कुल नहीं। लोअर एनर्जीज को या फिर कुछ भी कोई भी ऐसी एनर्जीज को इन्वोक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप इन्हें इन्वोक करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कराते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इन एनर्जीज को बाय बोलना भी आना चाहिए कि ये जाते कैसे हैं। इन सब की नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, तब तो हाथ लगाओ। नहीं तो भगवान की भक्ति करो, उसमें सुख है। वो थोड़ा देर से देंगे, थोड़ा रुला कर देंगे, लेकिन अच्छा और पॉजिटिव और बहुत बढ़िया देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। शॉर्टकट मत लगाइएगा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि देखो एनर्जीज तो बहुत सारी हैं, डार्क एनर्जी भी है, लाइट एनर्जीज भी है। बहुत सारे लोग डार्क एनर्जीज के साथ काम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं और किस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। जो आप फॉलो करेंगे, जो मार्ग से आप जाएंगे, उसी मार्ग के अनुसार आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते में आपको ध्यान रखना है आपके करियर में आपको ब्लेसिंग मिलेगी, यानी कि आप अपने करियर को फलता फूलता हुआ देखेंगे, और ज़्यादा नॉलेज। महासदाशिव और आदि योगी आ जाते हैं, ये कहते हैं ज्ञान तो हम इस हफ्ते में भी और देंगे आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। किस चीज़ में सक्सेस? उनके करियर में सक्सेस। ठीक है, आप अपने लिए भी गंदे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें इस हफ्ते में। कैसे गंदे शब्द कि मैं तो बेकार हूँ, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरी तो, ये शब्दों को आपको यूज़ नहीं करना है। एक चीज़ जो यहाँ पर भगवान शिव शक्ति आपसे बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से संतुष्ट रहते हो, जो प्राप्त हो जाता है उसमें खुश रहते हो, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। इस हफ्ते में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऐड होंगी, यानी कुछ आपका पास्ट का मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। जो आपने मांगा था तो वो आपकी लाइफ के अंदर आएगा। तो
यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की पावर जब आपको मिल जाती है तो वही सोचना है डियर जो आप पाना चाहते हो, नेगेटिव नहीं सोचना है। और जिन चीज़ों पर आपको पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है उनको हमेशा सरेंडर करके चलना है, ठीक है, स्टक नहीं रहना है कहीं पर। और दूसरों को जितना आप कर्ज करेंगे उतना आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था पास्ट लाइफ की जो भी एनर्जी होती है वो हमारे साथ जुड़ते हुए अभी तक चली आती है। तो अगर हमारी ख्वाहिश ये रहेगी कि हमें हमेशा दूसरे को या सामने वाले इंसान को कहीं न कहीं बर्बाद होते हुए ही देखना है, बेकार उसका होते हुए ही देखना है, तो इस तरीके की एनर्जी और चीज़ें आपकी डिज़ायर होती है तो ये मैनिफेस्ट होने लगती है। तो डियर ऐसी मैनिफेस्टेशन को आपको नहीं करना है, आपको कहना है कि जिसने जो कुछ भी किया उसका हिसाब प्रकृति करेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अगर हर काम प्रकृति को करना था तो भगवान श्री हरि ने महाभारत का युद्ध क्यों कराया था। तो फिर आपके लिए मैसेज आता है कि परमात्मा के दर पर आपको कर्सेस नहीं करने हैं। अगर आपकी तथा है कि आप युद्ध कर सकते हैं, सामने वाले को सबक सिखा सकते हैं, तो आप सीधे जाएं और सामने वाले को सबक सिखाएं। उसके लिए आपको परमात्मा के सामने कर्सेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब दो काम में से एक करें, या तो आप युद्ध कर लें और सामने वाले को बर्बाद कर दें, जो भी आपकी इच्छा है, या फिर अगर आप यूनिवर्स की तरफ आकर सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने उनको सरेंडर किया है और समर्पण किया है कि आप देखें, तो फिर उनके सामने बैठ के कर्सेस ना करें। आपको ज़रूरत नहीं है, जब चार्ज वो ले रहे हैं तो आपको कर्ज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैसेज निकल के आ रहा है कि वो अपने हिसाब से संभाल लेंगे। आपके कोई कार्मिक साइकिल जो जिसमें आप बहुत लंबे समय से स्टक थे और जो आपको फंसाए हुए थी, वो आपकी इस हफ्ते में एंड हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको आपकी लव रिलेशनशिप से लेकर और लव कनेक्शन से लेकर कोई क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिलने वाली है। आपका अनाहत चक्र भी यहाँ पर हील हो चुका है। कुछ अगर ट्रिगर्स रह गए हैं तो डेफिनेटली सरफेस आएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, तीनों का असर पड़ता है, मन का, कर्म का और वचन का। बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो बोलते हैं कि वचनों का कोई अर्थ नहीं है। वचन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो शब्द आप निकालते हो उसमें ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप शब्द क्या निकाल रहे हो। तो जो लोग भी ये बोलते हैं कि सिर्फ करने का दोष लगता है, वो गलत बोलते हैं। आपके सोचने का भी लगता है और आपके बोलने का भी लगता है। ना मन से खराब करना है, ना कर्म से खराब करना है, ना वचन से खराब करना है। चाहे सामने वाले को सच बोलकर तीखा क्यों ना लगवा दो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बिगड़ ही क्यों ना जाए, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो आपके सोल कॉलिंग के अगेंस्ट हैं। अदरवाइज आप जो कुछ भी करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सामने वाले का बुरा किया, मैंने उसको करके उसका कुछ होगा। घूम फिर के चीज़ें आपको भी लपेटेंगी, ये ध्यान रखिएगा। चाहे अच्छे में लपेटे, चाहे बुरे में लपेटे। भक्ति आप करते रहें, आपके लिए भक्ति करना ही उचित है, ठीक है। और बिगड़ने की कोशिश आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। ओके, अगर और कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।